नमस्कार, मेरा नाम है पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी। मैं आपका मार्गदर्शक हूं और आप देख रहे हैं भविष्य फल सितारों से है। आज का हमारा जो विषय है ये जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि लक्ष्मी यानी धन यानी संपत्ति, रुपया, पैसा, ये सब हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर हमारे पास धन नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो हमारी समाज में इज्जत भी नहीं है। समाज में इज्जत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास धन दौलत हो, तभी आपको सम्मान मिलेगा, तभी आपके अपने भी आपको सम्मान देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप जीवन में सभी प्रकार के उपाय कर लेते हैं। बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले जाते हैं, ज्योतिषी जो भी आपको उपाय बताते हैं आप वो उपाय निरंतर करते हैं। घर में भी आप हर प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सारे प्रयास करने के बाद भी अगर आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है तो उसके पीछे के कारण आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास आए जिन्होंने बोला कि पंडित जी मैंने बहुत सारी पूजाएं कराई, मैंने कनक धारा का पाठ करवा लिया, मैंने श्री सूक्त का हम रोज स्वयं पाठ करते हैं, हमने लक्ष्मी जी के व्रत रहे हैं, हम शुक्रवार का व्रत रहते हैं, हमने व्यापार में ऐसा पूजन कराया, हमने ज्योतिष के हिसाब से ये उपाय कराए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में न जाने क्यों लक्ष्मी नहीं आती है और हमेशा मुझे लॉस होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो कहते हैं हम ऋण में हमेशा घिरे रहते हैं, हम हमेशा तकलीफ में रहते हैं। तो पंडित जी क्या कारण हो सकते हैं कि हमारे पास धन नहीं? क्या हमारे भाग्य में धन है ही नहीं? ऐसा नहीं है। अगर आपके भाग्य में धन है, यानी धन तो सबके भाग्य में है, किसी के में कम है, किसी के में ज्यादा है, किसी के में बहुत ज्यादा है, किसी में एक्सट्रीम है, लेकिन जो आपके भाग्य का धन है, यानी आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके बदले जो आपको फल मिलना चाहिए वो फल आपको नहीं मिल रहा है। यानी आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप आलसी हैं और घर में पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं और फिर आपके पास धन नहीं है, तो इसका उपाय किसी भी ज्योतिषी के पास, क्या दुनिया संसार में किसी के पास नहीं है, स्वयं भगवान के पास भी इसका उपाय नहीं। लेकिन अगर आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, उसका रिजल्ट जो कन्वर्ट होना चाहिए आपकी मेहनत का लक्ष्मी के रूप में, धन के रूप में, वो नहीं है। आपका जीवन ऐसा है कि 2 रुपए खर्च करने से पहले भी आपको हिसाब लगाना पड़ रहा है, आपको सोचना पड़ रहा है कि मैं ये पैसे खर्च करूं कि नहीं करूं। कोई नया फोन आया मार्केट में, आप खरीदना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे नहीं, आपका फोन खराब हो गया, स्क्रीन टूटी हुई है, लेकिन आप फोन नहीं बदल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। घर में बहुत जरूरी कहीं कोई काम है, उसको करना है, रिपेयरिंग का काम करना है, लेकिन पैसे नहीं है। छोटी छोटी अपनी जिंदगी की जरूरतों को अगर आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके जीवन में एक बहुत बड़ी कमी है जिसका आप सुधार नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दरिद्रता आपका साथ नहीं छोड़ रही। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जागरूक करूंगा, उपाय नहीं बताऊंगा। ये उपाय वाला काम ही नहीं है, ये जागरूकता का काम है। आपके अंदर जागरूकता की कमी है, ज्ञान की कमी है, जिस वजह से आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है। तो लक्ष्मी कैसे आए, कहां से आए, क्या आप गलती कर रहे हैं अपने जीवन में? आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, मैं आपको आज बताऊंगा। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि लापरवाही बहुत ज़्यादा होती है। मैं बहुत सारे घरों में मैंने विजिट करी, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, मैं उनके घर जाता रहता हूँ या कभी किसी रिश्तेदार के घर गया तो मैं आम तौर पर एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि लोग चीज़ों को ऐसे ही डाल देते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कहीं किसी पार्टी में गए या किसी दोस्त के यहाँ डिनर या लंच में गए या ऑफिस से लौट करके आप आए, लौट के आने के बाद आप थके होने की वजह से अपने कपड़ों को निकालते हैं और यूं ही कहीं डाल देते हैं, ऐसे मोड़ के आप उसे कहीं भी डाल देते हैं। तो ये निगेटिविटी को पैदा करता है, दरिद्रता को ये पैदा करता है। कपड़ों को यूं ही कहीं डाल देते हैं। आपके कपड़े यदि गंदे हैं, मैले हैं, तो आप तब भी उन्हें प्रॉपर तरीके से करके जहां धुलने के कपड़े रखे जाते हैं वहां पर जाके आप सुखाएं। प्रेस के लिए कपड़े हमें रखने हैं, उनको भी हम एक ही जगह ऐसे ही कबाड़ की तरह, कचरे की तरह हम उसे इकट्ठा कर देते हैं कि हाँ बस ठीक है, प्रेस के लिए जब जाएगा तो वो भी उसको बांध लेगा और लेके चला जाएगा। तो कपड़ों का सम्मान करना ये भी एक प्रकार की लक्ष्मी है, इज्जत है आपकी। ये आपके अंगों को ढकता है, समाज में आपके सम्मान आपकी चीज को बढ़ाता है।
आप खराब, फटे, पुराने, गंदे कपड़े पहन के चले जाइए, देखिए समाज में आपकी क्या इज्जत होती है। वहीं आप बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के चले जाइए, भले वो ब्रांडेड ना हो, ज़रूरी नहीं ब्रांडेड हो, लेकिन आप अच्छे साफ सुथरे बढ़िया कपड़े पहन के जाइए, देखिए आपका समाज में कितनी बढ़िया इज्जत होगी। तो ये आपकी इज्जत है। अगर आप अपनी इस इज्जत की इज्जत नहीं करेंगे तो वो भी आपकी कभी इज्जत नहीं करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने कपड़ों को सही और सुचारू तरीके से रखें। बिस्तर जिस पे आप सोते हैं, सुबह उठते हैं बिस्तर यूं ही पड़ा हुआ है, नौकर नौकरानी आएंगे तो उसको करेंगे, या जब हमें टाइम मिलेगा तो करेंगे। जो रात को आपने कंबल, चद्दर, तकिया, जो भी चीज़ें थी, रजाई वगैरह जो भी ओढ़ी है, वो एक किनारे ऐसे ही पड़ी हुई। उसने आपको पूरी रात एक अच्छी नींद दी है। आपकी ठंड से या छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े मच्छर हैं उनसे भी आपकी रक्षा करी है उसने। रात भर उसने आपके लिए काम किया, वो आपके सम्मान की भागीदार है। आपके सम्मान उसको चाहिए, आप उठिए, उसको तहाइए, तहा कर उसकी यथोचित स्थान पर उसको रख दीजिए, बिस्तर के किनारे कहीं पर रख दीजिए, अपनी तकिया को सही तरीके से अपने स्थान पर रख दीजिए। ये भी एक लक्ष्मी है। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़कों पर सो रहे हैं, जो कहीं पर भी गंदी जगहों पर सो रहे हैं, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं, प्लास्टिक ओढ़ के सो रहे हैं। तो जो सुख ईश्वर ने आपको दिया है, जो चीज ईश्वर ने आपको दी है, जो सुविधा आपको भगवान ने प्रदान करी है, उसका आप सम्मान करिए। मैं धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर आ रहा हूं। फिर घर के अंदर गैर जरूरी सामान, जरूरत नहीं है उस सामान की, हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस सामान को जोड़ के रखें। उदाहरण के तौर पर मैं अपने क्लाइंट के यहाँ गया, मैंने देखा कि उनके यहाँ एक शोपीस है, उसके बीच में गड्ढा है। मैंने बोला क्या यहाँ पहले कुछ हुआ करता था? मैं समझ गया इसमें पहले घड़ी होगी और घड़ी खराब हो गई, तो उन्होंने निकाल के फेंक दी कि खराब घड़ी घर में नहीं रखी जाती, तो फेंक दो और शोपीस रख दो। लेकिन वो शोपीस तो घड़ी के लिए बनती है। इस तरीके से बहुत सारी जिसका प्रयोग नहीं, यूज नहीं है, उसको रखा हुआ है, कभी काम आ जाएगा, चलो ये चीज रख लेते हैं, ये चीज खराब हो गई, इससे निकाल के ये रख लेते हैं। या लालचवश रखे हुए हैं कि हम किसी को देना नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों का नेचर होता है ऐसा कि वो सोचते हैं कि यार मैं अपनी चीज किसी को नहीं दूंगा, बस रखे रहूंगा। खराब मोबाइल फोन रखे हुए, सदियों पुराने मोबाइल फोन, टेप रिकॉर्डर खराब हो गया, रखा हुआ है, FM का कुछ अगर पीस है छोटा, कोई रेडियो, स्पीकर, कुछ भी है, उसको रखा हुआ। अटैचमेंट, उसके साथ अटैचमेंट हो जाती है कुछ लोगों की कि ये सामान से मुझे बहुत अटैचमेंट है, लेकिन वो आपको नकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, आपके घर में दरिद्रता लेकर के आ रहा है। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जिन चीज़ों का प्रयोग आपके घर में नहीं है, जिन वस्त्रों को आप प्रयोग नहीं करते, आप उससे किसी और का काम बना सकते हैं, जिसको उसकी ज़रूरत है वहाँ पहुँचा सकते हैं। अगर वो बिल्कुल ही यूजलेस है तो आप उसे फेंक दीजिए। लेकिन अगर आप इस तरीके की यूजलेस चीज़ों को, जिनका प्रयोग नहीं है, उनको घर में रखते हैं, तो ये नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करता है और उसे इनवाइट करता है। और ये भी एक बहुत बड़ा दरिद्रता का कारण है, लक्ष्मी के ना आने का कारण है। लक्ष्मी को क्या पसंद है? माँ लक्ष्मी को सफाई पसंद है, सम्मान पसंद है, एक सिस्टम पसंद है। आपको क्या लगता है जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, अंबानी हैं, टाटा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अमीर लोग हैं, क्या वो ऐसा करते हैं? बिस्तर को यूं ही डाल दिया, घर के अंदर यूजलेस चीजें भरी पड़ी हैं, कपड़े निकाले यूं ही फेंक दिए। चलिए मैं मानता हूँ कि घर में बहुत सारे नौकर हैं और करने वाले लोग हैं, लेकिन वो सोच तो है उनके, वो चीज़ वो कर रहे हैं, उस सोच को आप अपने अंदर डेवलप कीजिए ना। आप सोचिए कि आप भी अंबानी बन सकते हैं, लेकिन वो गुण, वो टैलेंट आपको अंदर लेकर के आना पड़ेगा। इसके बाद हम आते हैं साक्षात लक्ष्मी के रूप, जो आपके घर में है, साक्षात लक्ष्मी का रूप। वो क्या है? सोना और कैश। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ सोने की, यानी स्वर्ण, यानी गोल्ड। बहुत महंगा है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। आप घर लाते हो, बड़े सम्मान से लेके आते हो, पहनते बड़े सम्मान से, और पहन के जहाँ जाते हो वहाँ पे भी बहुत सम्मान मिलता है। एक बार आपके कपड़े खराब हो जाएं, 19-20 हो जाएं, लेकिन अगर खूब सारा गोल्ड पहना तो बड़ी इज्जत मिलेगी। तो वो मुख्य लक्ष्मी है, लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है सोना। बहुत टाइम तक सोना आपके पास रखा हो, ऐसा बढ़ता रहता है, आपको बहुत कुछ देके जाता है।
तो सोने का सम्मान भी हम करें। बहुत सारे लोगों के घर में छोटे छोटे लॉकर होते हैं, जिसमें वो ऐसे ही गोल्ड को किसी पर्स में ऐसे 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 भर करके उसमें रख देते हैं। फिर जब उनको निकालना है तो ऐसे निकाला, एकदम सब आपस में उलझा हुआ है, और फिर उसको एक एक चीज़ ढूंढ के निकाली। नहीं, ऐसा नहीं करना। आप जाइए कभी किसी सुनार के यहाँ, जो सोने का व्यापारी है, देखिए इसके कितने सम्मान से वो सोने को रखते हैं। वो लोग भी अपने पूरे जो वो डिस्प्ले में सोना रखते हैं उसको निकालते हैं, डेली अपने लॉकर में रखते हैं, फिर उसके बाद उस लॉकर को लॉक करके दुकान बंद करके फिर जाते हैं। वो भी चाहे तो सारा सोना ऐसे ही एक जगह रख दें, फिर निकाल के उसको वापस रख दें। नहीं, सम्मान करते हैं उस सोने का। तो सोने का सम्मान करना है, उसे सही तरीके से रखिए। जैसे स्थान पर रखिए उसमें नियमित रूप से आप उसे धूप दिखाइए, दीपक दिखाइए, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। वहां पर श्रीयंत्र को रखिए, सुगंधित चीजें वहां रखिए, इत्र रखिए। वहां वो स्थान सुगंधित रहना चाहिए, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी वहां पर विराजमान है, स्वर्ण के स्वरूप में विराजमान है। बहुत सारे लोग जैसे चेन है, सोने की चेन पहनते हैं या हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं। आमतौर पर मैंने देखा जैसे ब्रेसलेट नहीं बंद हो रहा है तो उसे दांत से ऐसे ऐसे करके बंद करेंगे, लॉक करेंगे, या चेन पहनेंगे तो चेन को ऐसे दांत से लॉक करेंगे कि अच्छे से लॉक हो जाए, गिर ना जाए। यदि आपको कोई ऐसे दांत से काटे या आपको ऐसे ऐसे करके चाटे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने नोटिस किया है और देखा है कि जैसे चेन पहने हैं तो मुंह में ऐसे ऐसे लॉलीपॉप की तरह चबा रहे हैं। तो लक्ष्मी का आप सम्मान नहीं करेंगे तो लक्ष्मी आपका कभी सम्मान नहीं कर सकती। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि सोने को आपको मुंह में नहीं डालना है। मुंह में डालने से उसके सम्मान में कमी आएगी। माँ है वो, उसका माँ जैसा सम्मान होना चाहिए। और लक्ष्मी माता की पदवी, माँ की पदवी कितनी ऊपर है और आप उसे मुंह से झूठा कर रहे हैं। कहते हैं सोना झूठा कर दिया। पुराने जमाने में बुजुर्ग लोग बोलते थे सोना झूठा कर दिया। तो इस तरीके से अपमान नहीं करना है। जैसा सम्मान धारण करना है, सा सम्मान रखना है और उसका हमेशा सम्मान करना है। सोना हो, चांदी हो, कोई भी वस्तु, ये साक्षात लक्ष्मी, इसका हमेशा सम्मान करना है। जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोग अंगूठी पहने, अंगूठी को मुंह में चाट रहे हैं। उसमें जो आपने नग धारण कर रखा है वो स्वयं ग्रह विराजमान है, वहां पर पूजन करके आपने उसे धारण किया है। आप उस ग्रह को पूरे दिन मुंह में ऐसे चूसते चबाते रहेंगे तो क्या वो ग्रह आपके लिए पॉजिटिव वर्क करेगा? क्या वो अंगूठी आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी? उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, उसे मुंह से चबा रहे हैं, चाट रहे हैं, तो वो आपको सम्मान नहीं देगी। तो हमें सम्मान। इसके अलावा कैश की मैं बात करूं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कैश थूक लगा के गिनते हैं या नोट को ऐसे ही डाल देते हैं या ऐसे 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 करके उड़ाएंगे और उसके ऊपर से लोग पैर रख रहे हैं। या बहुत सारे लोग पता नहीं कौन सा नशा है कि पैसे को बिछा के उसके ऊपर लेटेंगे। देखो मैं पैसे के ऊपर लेटे। क्या आप अपनी माँ के ऊपर इस प्रकार से लेट करके उसका अपमान कर सकते हैं? साक्षात माँ लक्ष्मी आपके समक्ष है, आप उसे इस तरीके करेंगे। बहुत सारे लोग तो उसका पंखा बना के ऐसे ऐसे हवा करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। गोल्ड हो गया, कैश हो गया, चांदी हो गई, कोई पत्थर हो गया, ये सब साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप है। इनका सम्मान आपको करना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है नोट दिखा दिखा के गिनते हैं। जैसे कहीं है फट 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 ऐसे करके फड़फड़ करके गिनते हैं। उससे नजर भी लगती है, दूसरा देखता अरे इनके पास इतना पैसा। दूसरी चीज लक्ष्मी का अपमान भी होता है। ऐसे लोगों के हाथ में लक्ष्मी नहीं टिकती। अगर आ भी गई, भाग्यवश आपके पास लक्ष्मी आ भी गई तो टिकेगी नहीं हाथ में। बोलेगी नहीं, ये मेरा सम्मान नहीं करता, इसके पास मुझे रुकना नहीं, जल्दी से आओ और जल्दी जाओ। आएगी को जाएगी को, आपके पास रहेगी नहीं। वक्त जरूरत पर आपके पास पैसे की जरूरत होगी तो आपके पास पैसा नहीं होगा, क्योंकि आपने समय पर उसका सम्मान नहीं किया। लक्ष्मी ना होने का एक और कारण है दूषित कपड़े पहनकर पूजा करना। आपके घर में पूजा घर होता है, किसी के घर में छोटा होता है, किसी के घर में बड़ा होता है। आजकल तो बहुत फैशन है, ट्रेंड है, लोग तरह तरीके के मंदिर ला करके घर में लगाते हैं और उसमें भगवान की स्थापना करते हैं।
लेकिन जब पूजा करने की बात आएगी तो नहा के तौलिया बांध के या नौछा बांध के या कोई भी कपड़ा बांध करके भगवान के आगे जाएंगे, 2 अगरबत्ती सुलगाएंगे और जय 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 करने लगेंगे। वो आपके घर का सबसे सम्मानित स्थान है, देव स्थान है, स्वयं भगवान वहां पर विराजमान है और आप उस स्थान पर ऐसे ही चले गए, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं आप पूजा करने की। जहां पर इस तरीके की फॉर्मेलिटी होती है वहां पर भी लक्ष्मी निवास नहीं करती। मंदिर रखा है लेकिन कभी साफ नहीं करते, भगवान रखे हैं लेकिन कभी साफ नहीं करते, डस्ट जमी हुई है उनके ऊपर। मैं बहुत सारे घरों में गया देखा, अरे बड़ा भव्य मंदिर, लेकिन आपने हाथ लगाएंगे डस्ट, भगवान काले हो जाते हैं। ऐसे लोगों के यहां भी लक्ष्मी नहीं होती। रात्रि के समय सोने से पहले जूठे बर्तन घर में पड़े रहना, ये भी दरिद्रता की निशानी है। मतलब बर्तनों में जिसने आपको सहारा दिया भोजन करने का, जो आपके लिए पात्र बना जिस पे आप रख के खा सकें। जमीन में तो रख के नहीं खा सकते, हाथ में भी रख के नहीं खा सकते, या कोई ऐसा पात्र तो है नहीं वो कि आपने किसी यूज एंड थ्रो प्लेट में खाया और फेंक दिया। आपके घर का पात्र है, बर्तन है, उसकी भी पूजा होती है। आज के युग में लोग भूल गए हैं, पहले बर्तनों की पूजा होती थी। पुराने जमाने में जोर से अगर बर्तन रख दें तो हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे, दादी होती थी या नानी होती थी, बोलते थे बच्चा बर्तन धीरे से रखो, श्राप देते हैं। तो बर्तनों को रखा तक सम्मान से जाता था। इसीलिए पुराने जमाने के लोग सुख और शांति से रहते थे, समृद्ध रहते थे। तो बर्तनों को धीरे से रखें। बहुत सारे लोग खाएंगे और प्लेट को बिल्कुल ऐसे ही एकदम वॉश बेसिन में था कि धड़ 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 फेंक दिया या खड़े खड़े ऐसे फेंक दिया। तो आप बर्तन का सम्मान नहीं करेंगे तो वो भी आपका सम्मान नहीं करेगा। तो आप उसे अच्छे से रखें। हमेशा जब सारे बर्तन इकट्ठा हो जाए वहां थोड़ा पानी डाल दें ताकि उनसे जूठन निकल जाए। और रात के समय अपने रसोई को साफ करके, अच्छा करके, क्लीन करके, सारे बर्तनों को धो के सही तरीके से रख के उसके बाद आप सोएं। घर से बाहर कभी घूमने जाते हैं तो आम तौर पर लोग जब घर से बाहर जाते हैं तो घर में जैसे भूकंप सा आ जाता है, पूरा घर अस्त व्यस्त होता है। ऐसा नहीं करते। भले 2 दिन के लिए जाइए, 2 महीने के लिए जाइए, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो अपने घर को सही से सुचारू रूप से लगा के जाइए ताकि घर में जब आप लौटें तो सकारात्मक ऊर्जा हो, लक्ष्मी का वहां वास हो। ऐसा ना हो कि अरे ये तो गंदा छोड़ के जाओ यहाँ से। हर चीज को, बिस्तर को अपने सही से लगा करके, पूरे घर को सही करके, झाड़ू पोछा करके, एकदम सफाई करके, क्लीन करके, तब आप उस घर से जाइए निवेदन करके कि माँ लक्ष्मी हम कुछ दिन के लिए जा रहे हैं कहीं, आप हमारे घर में विराजिए, कहीं जाइएगा मत, हम होके आते हैं। इस प्रकार से विनती करते हैं। जिनके घर में लक्ष्मी का बहुत ज्यादा अभाव है, यदि हो सके तो वे इन सब चीजों को जो मैंने बताया, साफ सफाई से संबंधित चीजों को, जिसमें आपको रसोई बहुत ज्यादा साफ रखनी है, ईशान कोण और आग्नेय कोण, ये दोनों आपको बहुत साफ रखना है। और अपने घर की हर वस्तु को सुचारू रूप से रखना है। जिस वस्तु की आवश्यकता नहीं है उसे घर से तुरंत हटा देना है। और हर चीज अपने सही स्थान पर रखनी है। यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। और इसके बाद आप कनकधारा स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ कीजिए। यदि आप असमर्थ हैं पाठ करने में तो किसी ब्राह्मण के द्वारा आप इसका पाठ करवा सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र के पाठ से निश्चित तौर पर आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। दाहिनावर्ती शंख लाइए, उसको पीले चावलों को हल्दी से पीला कर दीजिए, उसको रख दीजिए, उसके ऊपर उस शंख को स्थापित कीजिए, उसमें थोड़ा सा जल भर दीजिए और डेली मॉर्निंग में जब आप नित्य पूजा करते हैं तो उस जल को पूरे घर में उसका छिड़काव कीजिए और फिर से उसमें नया जल भर के रखिए। जो कहते हैं जहाँ पर शंख के जल का छिड़काव किया जाता है वहाँ पर भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, और जहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। लक्ष्मी का सदैव सम्मान कीजिए। कभी किसी से झूठ या फरेब करके लक्ष्मी कमाने का प्रयास मत कीजिए। और जो भी गलतियां आपसे हुई हैं माँ लक्ष्मी से, उसके लिए आप क्षमा मांगिए। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक महसूस होती है, आपको डिप्रेशन फील होता है, डाउन फील होता है, तो आप नियमित रूप से शाम को लोबान
और गुग्गुल को जलाइए, उसका धुआं। उससे पहले तो भगवान का आरती कीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि आरती आप गाएं अगर आपके पास समय नहीं है, लेकिन भगवान को आरती के स्वरूप में उसको दिखाइए, धुआं कीजिए, और पूरे घर में और अपने घर के चारों कोनों में उस धुएं को दिखाइए। कुछ दिन इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो आपको इससे अत्यधिक लाभ मिलेगा। यदि हो सके, यदि आप बहुत परेशान हैं और धन का बहुत अभाव है, बहुत ऋण है आपके, तो आप हर पूर्णिमा के दिन उपवास करके सायंकाल सत्यनारायण की कथा सुनिए, सूर्य देव को जल प्रदान कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। इन सब वैदिक क्रियाओं के द्वारा आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर वास दे सकते हैं। बाकी जो टोटके होते हैं, जो बहुत सारे मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल्स पे पड़े हुए हैं कि आप काली मिर्च से ऐसा कर लीजिए, इससे इनसे लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी आपके घर में कभी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी ऐसी हो जिसे आपके आगे आने वाली 7 पुश्तें भी इस्तेमाल करें, सिर्फ 4 दिन आप इस्तेमाल ना करें, तो स्थिर लक्ष्मी के लिए सदैव वैदिक उपाय कीजिए। जीवन में प्रसन्नता के लिए हमेशा वैदिक उपाय कीजिए। और हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहता है कि हम वैदिक उपाय ही आप तक पहुँचाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे पूछ सकते हैं। भविष्य फल सितारों सहल की टीम की तरफ से